तो हम लोग ने क्या स्टार्ट किया था पिछले क्लास में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टार्ट किया था एंड हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिंपल मेथड, ये सब हमने जो है देख लिया था। प्रोडक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेशन करना है एग्जांपल भी देख लिया था। ये हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ इक्वल मंथली ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर्स, ये भी मैंने समझा दिया था कि क्या क्या केस हो सकता है इसमें एंड कैसे एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक मैंने जो है समझा दिया था। नाउ आज जो हम लोग करेंगे वो है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ इक्वल क्वार्टरली। देखो मंथली था एंड आज हम लोग करने वाले हैं कि अगर इक्वल क्वार्टरली ड्राइंग्स किया है, ठीक है, इक्वल क्वार्टरली ड्राइंग्स किया है, तब हम लोग कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे। तो जब इक्वल क्वार्टरली मतलब एवरी 3 मंथ, है ना। एक ईयर में कितना मंथ होता है? 12 मंथ होता है और 4 क्वार्टर्स होते हैं। 4 क्वार्टर्स, हर एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है? हर एक क्वार्टर होता है 3 मंथ का। तो यानी कि हर 3 मंथ में अगर पार्टनर ड्राइंग कर रहा है इक्वल अमाउंट, तब हम लोग किस तरीके से उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे, आज के क्लास में उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना और नोट करना है। ये जल्दी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एवरेज पीरियड वाला कंसेप्ट तुम लोगों को समझा दिया मैंने एंड एवरेज पीरियड वाला जो कंसेप्ट है इसमें भी यूज होने वाला है। अगर हम इक्वल क्वार्टरली ड्राइंग्स करेंगे, यानी कि पार्टनर्स करेंगे इक्वल क्वार्टरली ड्राइंग्स, तो हो सकता है कि सेम केस यू बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में ही कर ले। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर से क्या मतलब है? फर्स्ट क्वार्टर जो होगा वो क्या होगा? अप्रैल, मई, जून, ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर, है ना। सेकेंड क्वार्टर क्या होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर। थर्ड क्वार्टर क्या होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एंड फोर्थ क्वार्टर क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च। ये टोटल 12 मंथ्स हो जा रहा है। तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, ड्राइंग्स मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर मतलब ये फर्स्ट क्वार्टर का स्टार्टिंग। फर्स्ट क्वार्टर का स्टार्टिंग मतलब ये हो गया इसका फर्स्ट। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? ड्राइंग्स मेड एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो एंड ऑफ द क्वार्टर का क्या मतलब हो गया? एंड ऑफ द क्वार्टर, जैसे ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया, तब एंड ऑफ द क्वार्टर में अगर ड्राइंग करेंगे तो वो जून का लास्ट डेट में होगा। दैट मीन्स 31 जून को, है ना। 31 जून को जो है ड्राइंग होगा। ये एंड ऑफ द क्वार्टर। जब बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर मीन्स अप्रैल का फर्स्ट में एक ड्राइंग किया, जुलाई का फर्स्ट में एक ड्राइंग किया, अक्टूबर का फर्स्ट में एक ड्राइंग किया एंड जनवरी का फर्स्ट में एक ड्राइंग किया, वो बिगिनिंग वाला हो गया। एंड वाला मतलब जून के लास्ट डेट में, सितंबर के लास्ट डेट में, दिसंबर के लास्ट डेट में, मार्च के लास्ट डेट में हमने ड्राइंग किया है। उसके बाद हो सकता है क्या? मिडिल ऑफ द क्वार्टर भी एक हो सकता है कि मिडिल ऑफ द क्वार्टर ड्राइंग किया। तो मिडिल ऑफ द क्वार्टर किया है मतलब मिडिल में कौन सा मंथ है? ये। तो इस मंथ में अगर ड्राइंग किया है तो हम समझने के लिए हम मान के चलेंगे कि ये जो मिडिल वाला मंथ है इसका 15 को ड्राइंग किया है। ठीक है, जैसे इसका फर्स्ट डेट, इसका लास्ट डेट, तो मिडिल ऑफ द क्वार्टर मतलब ये जो मिडिल वाला मंथ है इसका 15 को ड्राइंग कर रहे हैं। तो अगर ऐसे इस पर्टिकुलर डेट्स में अगर ड्राइंग कर रहे हैं, तब हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वो हम इसमें आज पता करेंगे। तो सेम चीज वही है कि एवरेज पीरियड हमको इसमें जरूरत पड़ेगा। इसमें भी जो हम लोग ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे एवरेज पीरियड को यूज करके ही करेंगे। एंड एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने का जो मेथड मैंने पिछले क्लास में सिखाया था, वही मेथड इसमें भी यूज होगा। ठीक है, टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन द अबव केसेस वी हैव टू फाइंड एवरेज पीरियड। पहले हम एवरेज पीरियड फाइंड करेंगे। एंड एवरेज पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने बताया था। क्या फॉर्मूला है एवरेज पीरियड फाइंड करने का? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय, सॉरी, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि इन सभी का एवरेज पीरियड होगा क्या। अब देखो, टाइम लेफ्ट, बिगिनिंग वाले को पहले पकड़ते हैं। अगर बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में होगा तो मैंने क्या बताया? अप्रैल, मई, जून, ये एक क्वार्टर हुआ, तो इसका बिगिनिंग में करेंगे मतलब फर्स्ट अप्रैल में करेंगे। तो फर्स्ट अप्रैल में ड्राइंग करने के बाद वो ईयर एंड होने में कितना टाइम रह जाएगा? 12 मंथ रह जाएगा, क्योंकि फर्स्ट अप्रैल को ड्राइंग कर रहे हैं तो पूरा का पूरा ईयर बाकी है अभी, तो यानी कि 12 मंथ। उसके बाद एंड ऑफ द क्वार्टर, सॉरी, लास्ट क्वार्टर इसका क्या होगा? लास्ट क्वार्टर होगा जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यानी कि लास्ट वाला जो ड्राइंग होगा वो जनवरी के फर्स्ट को होगा, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर कर रहे हैं तो जनवरी के फर्स्ट को करेंगे। तो लास्ट क्वार्टर का जो ड्राइंग है उसके बाद कितना मंथ रह जाएगा ईयर खत्म होने में? 3 मंथ, जनवरी, फरवरी और मार्च एंड मार्च, है ना।
तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 3 मंथ। तो 12 प्लस 3 15/2, तो इसका हो जाएगा 7.5। 12 प्लस 3 कितना होता है? 15 होता है, 15/2 7.5। तो क्वार्टरली के केस में अगर बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में ड्राइंग कर रहे हैं तो जो एवरेज पीरियड होगा वो 7.5 होगा। नाउ अगर एंड ऑफ द क्वार्टर में कर रहे हैं तब क्या होगा? देखो, एंड ऑफ द क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर क्या है? अप्रैल, मई, जून। तो इसके एंड में करने का मतलब है जून का 31 को, है ना? जून 31 को। अप्रैल में 30 नो, जून का 30 को। ठीक है, तो जून के 30 को ड्राइंग करेंगे। अगर जून को 30 के ड्राइंग करेंगे तो इसका मतलब इसके बाद कितना टाइम रह जाएगा? 9 मंथ रह जाएगा, क्योंकि एक साल में ये 3 साल 3 महीना चला गया एंड टोटल 12 महीना होता है। तो 12 में से 3 माइनस कर दो, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इन दिस केस विल बी 9 मंथ। उसी के बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग क्या होगा? लास्ट ड्राइंग कौन से क्वार्टर में होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, इस क्वार्टर में होगा। और लास्ट में कर रहा है तो यानी कि मार्च का 31 को करेगा। तो मार्च का 31 के बाद तो ईयर खत्म ही हो गया, यानी कि देर इज नो टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। तो 9 + 0 / 2, सेकेंड वाले केस का जो एवरेज पीरियड होगा वो होगा 4.5 मंथ। ये मंथ में है एवरेज पीरियड, ठीक है? इसका हुआ 4.5 मंथ। एंड थर्ड वाले का देखो, ड्राइंग मेड इन द मिडिल ऑफ द क्वार्टर। तो फर्स्ट वाला क्वार्टर क्या है? अप्रैल, मई, जून। मिडिल ऑफ द क्वार्टर मतलब इसका 15 को मान लेते हैं, ठीक है? तो अगर इसका मिडिल में कर रहे हैं ड्राइंग, तो इस ड्राइंग के बाद जो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग रहेगा वो कितना? इस महीने का आधा, ये महीना पूरा, तो 1.5। एंड रिमेनिंग जो 9 मंथ्स है तो कितना हो जाएगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर जो फर्स्ट ड्राइंग होगा वो होगा 10.5। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग क्या होगा? लास्ट क्वार्टर क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च है ना? तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग देखो, अगर मिडिल ऑफ द मंथ में कर रहे हैं तो यानी कि मिडिल ऑफ द क्वार्टर में कर रहे हैं, यानी कि फरवरी का 15 को कर रहे हैं मान लेते हैं। तो कितना महीना रह जाएगा ईयर खत्म होने में? 1.5 महीना रह जाएगा। आप फरवरी का आधा और मार्च का पूरा, तो 1.5। 10.5 + 1.5/2, ये कितना हो जा रहा है? 12/2, ये हो जाएगा 6 मंथ। तो ड्राइंग्स मेड इन द मिडिल ऑफ द ईयर अगर करेंगे तो इसका एवरेज पीरियड होगा 6 मंथ। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल देख लो कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। मान लो 2000 करके एवरी क्वार्टरली कर रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? तो 4 क्वार्टर है और हर क्वार्टर के बिगिनिंग में वो 2000 करके कर रहे हैं ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा? 8000। ये हो गया हमारा टोटल ड्राइंग्स। मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो 6/100। नाउ इसमें टाइम पीरियड क्या यूज करेंगे? क्योंकि ये बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में ड्राइंग कर रहे हैं तो टाइम पीरियड यूज करेंगे 7.5/12। अब इसका कैलकुलेशन करके जितना आंसर होगा उतना हम लिखेंगे। अब मान लो ये बिगिनिंग का हो गया, मान लो सेम 2000 करके एट द एंड ऑफ द क्वार्टर कर रहे हैं, 2000 करके एंड ऑफ द क्वार्टर में कर रहे हैं। तो फिर भी क्वार्टर तो 4 है, तो टोटल ड्राइंग्स तो 8000 ही होगा। टोटल ड्राइंग्स हो गया 8000 4 क्वार्टर के लिए, इंटू 6/100। अब इसमें जो एवरेज पीरियड लगेगा वो क्या लगेगा? 4.5। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द मंथ में एंड ऑफ द क्वार्टर में ये ड्राइंग कर रहे हैं, तो 4.5/12। अगर ड्राइंग्स मेड इन द मिडिल ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर में करेंगे तो मिडिल ऑफ द क्वार्टर में भी करने से 4 बार ड्राइंग होगा एक ईयर में, क्योंकि 4 क्वार्टर होता है। तो टोटल ड्राइंग्स हो गया हमारा 8000। ठीक है, 8000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा 6 है तो 6/100 इंटू जो हमारा एवरेज पीरियड है वो है 6 मंथ, तो 6/12। ये हो जाएगा हमारा क्या? कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा। ये किसका हमने बताया? क्वार्टरली का। कॉन्सेप्ट देखो बिल्कुल सेम है, खाली एवरेज पीरियड जो है यहाँ पे अलग अलग आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है? हमको एवरेज पीरियड निकाल के ये फॉर्मूला में डालना होगा। टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगा? अगर हर मंथली अगर बोला है और एवरी मंथ अगर 2000 ड्राइंग कर रहा है तो 12 मंथ में 24,000। और अगर क्वार्टरली बोला है और एवरी क्वार्टर अगर 2000 कर रहा है तो 4 क्वार्टर होता है एक साल में, तो 4 × 2 8000 ड्राइंग्स। तो सिंपल है, ठीक है? टोटल ड्राइंग्स निकल जाएगा, रेट दिया हुआ रहेगा, जस्ट एवरेज पीरियड फाइंड करके इस तरीके से कैलकुलेशन के करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ इक्वल क्वार्टरली ड्राइंग्स आर मेड बाय पार्टनर, ये हमने सीखा। तो इसका क्या डाउट है? अभी मैं डाउट ले लेता हूँ, ठीक है? तो